हमने नाम दिया है ईवीएम ब्लैक ग्लास मैजिक। अब ये डेमो देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि सबसे पहले इस वीवीपैट मशीन को 2010 के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जब आया था उसके बाद से इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। अब वो उसके पीछे क्या कारण था कि 2010 में महात्मा हरि प्रसाद जी ने इलेक्शन कमीशन की जो मशीन थी ईवीएम की, उसको लाइव नेशनल मीडिया पे हैक करके दिखाया था सहारा न्यूज़ पे। और जब उन्होंने इसको इलेक्शन कमीशन की जो मशीन थी उसको जब हैक करके दिखाया था, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2010 में कि ये मशीन रिलायबल नहीं है, इसमें हैकिंग, यानी हैकिंग वर्ड हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो मैनिपुलेशन था, वो टेम्परिंग थी। तो उसके कारण 2013 से ये वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुआ। 2013 से लेकर के जून 2017 तक वीवीपैट का जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट हुआ करता था इस प्रकार से। और जून 2017 के बाद से इलेक्शन कमीशन ने इस वीवीपैट के कांच को काला कर दिया। अब मैं आपको एक बार इस डेमो बॉक्स में ओपन करके दिखा देता हूँ कि पहले से ही इसमें कोई पर्ची उपस्थित नहीं है, इसमें कोई पर्ची नहीं है किसी प्रकार की। ईवीएम के 3 भाग होते हैं, एक होता है वीवीपैट, एक होता है बैलेट यूनिट और दूसरा होता है तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को हमने एक ही में सम्मिलित कर रखा है और ये है वीवीपैट। अब मैं पहला वोट दूंगा बनाना को, ये प्रत्याशी है, इसका सिंबल है बनाना। अब इसमें अगर हम देखेंगे ये बनाना का सिंबल इसमें विजिबल है। लाइट जलती है 7 सेकंड के लिए। जो प्रत्याशी, जो मतदाता होता है वो यहाँ पे आता है, वो सुनिश्चित करता है कि मेरा वोट आ गया, मैंने देख लिया। लाइट बंद हो जाती है, सेंसर यहाँ पे रेड हो जाता है, रेडी टू एक्सेप्ट फॉर नेक्स्ट वोट। हमने दूसरा वोट दिया बनाना को, अभी बीप आ रही है, इसका मतलब मतदाता वहाँ पे खड़ा हो सकता है और अपने वोट को सुनिश्चित कर सकता है। उसने देखा, बनाना सुनिश्चित किया और वो वोट चला गया। अब इस तरीके से हमने दिए हैं 2 वोट। अब हम चेक करते हैं, आज मतगणना का दिन है तो कितने वोट होने चाहिए और किस किस प्रत्याशी को वोट जाने चाहिए। हमने 2 वोट दिए हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। एक सेब, एक केला, और वोट हमने दिए थे 2। और हमने 2 वोट दिए थे केले को। लेकिन इस वीवीपैट की मशीन ने जो इसमें प्रोग्राम डाला गया है उसके कारण ऐसा हुआ कि बनाना का जो 1 वोट है वो चोरी हो गया और दूसरा चला गया सेब को। अब मैं आपको इसी सेम डेमो को दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ये है ब्लैक ग्लास। ये कारण है जिसके कारण हम लोग देख नहीं पाते कि इसमें पीछे दूसरा कोई वोट है भी या नहीं। मैंने बनाना को वोट दिया, बनाना देखा, लाइट जली, मैंने सुनिश्चित किया कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया उसी को दिया। अब दूसरा वोटर है, इस समय यहाँ पे अगर काला कांच है तो वो ये नहीं देख पाएगा कि इसके पीछे कोई पर्ची है या नहीं। लेकिन अगर काला कांच नहीं है, ये कांच ट्रांसपेरेंट है जैसा कि जून 2017 से पहले था, तो वो ये देख पाएगा कि हाँ पहले से पर्ची है, तो बनाना को वोट देगा। लाइट जली, अब ये देखिए इसने अंदर ही दूसरी पर्ची छापी। काला कांच होने के कारण वो देख नहीं पाएगा कि दूसरी पर्ची किस प्रत्याशी को गई है। इस वीवीपैट का जो मुख्य उद्देश्य होता है उस पर्ची को छाप करके और स्वतः ही काट के अंदर डाल देना। ये प्रिंटर इस तरीके से डिजाइंड होता है। अब अगर पर्ची कट के अंदर गिरी हुई है और यहाँ पे नहीं है तो ट्रांसपेरेंट कांच होने के कारण मुझे ये पता लग जाएगा कि अभी इसमें
दो चीज़ें, या तो किसी दूसरी प्रत्याशी की पर्ची है या नहीं, और अगर नहीं है तो ब्लैंक है। ये होता है प्रारूप 7 यानी फॉर्म 7। इसमें सारे प्रत्याशियों की सूची होती है जो चुनाव लड़ते हैं, जिनका नाम फाइनल हो जाता है। फिर ईसीआई की तरफ से इंजीनियर आता है और वो इन सारे प्रत्याशियों को और उनके जो सिंबल हैं यहाँ पे, हाथी, बोतल, हाथ, कमल आदि, वो उसको यहाँ पे इसमें एंटर कर देता है वीवीपैट में। और इसी के लिए मैंने जयपुर शहर की लोकसभा से चुनाव भी लड़ा था अप्रैल 2024 में। मैं सांसद प्रत्याशी भी हूँ। और ये मेरा खुद का प्रारूप है, फॉर्म 7 है। मेरा जो क्रमांक था वो 8वें नंबर पे था। अब हमारी मांग ये है इलेक्शन कमीशन से कि हमें आपके इस प्रोग्राम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मशीन को राहुल चिमन भाई मेहता, जो कि अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और एक्स IIT दिल्ली है, उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया है। जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि महात्मा हरि के प्रसाद ने नेशनल टेलीविज़न पे लाइव ECI की मशीन को हैक करके यानी मैनिपुलेशन करके दिखाया था, तो उसमें जो पेपर था, रिसर्च पेपर, वो राहुल चिमन भाई मेहता जी का ही था। राहुल चिमन भाई मेहता जी के रिसर्च पेपर के आधार पे ही उन्होंने उस ECI की मशीन को मैनिपुलेशन करके दिखाया था। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से ये मांग है कि आप बैलेट पेपर का विकल्प दें। EVM आप हटाएं या ना हटाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन हमें आपकी मशीन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और इसलिए हम 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर इस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजते हैं खुला निर्देश पत्र। ये 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, इसको हम भेजते हैं और इसकी फोटोकॉपी यहाँ पे ऐसे सुरक्षित रखते हैं। अब बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये मशीन तो आपकी है, राहुल चिमन भाई मेहता जी ने बनाई है, हम कैसे विश्वास करें। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट है, जो कि राइट टू रिकॉल पार्टी के लेटर हेड पे राहुल चिमन भाई मेहता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल राइट टू रिकॉल पार्टी के, उन्होंने इस डिमांड ड्राफ्ट को भेजा है इलेक्शन कमीशन को। 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट है ये। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप हमें अपनी मशीन को दें और हम उसको ट्राई करना चाहते हैं। जून 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जो वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया था, जो चेंजेस किए थे उसमें, उससे पहले एक हैकाथॉन के नाम से एक कार्यक्रम किया था। वो एक्चुअली में वो हैकाथॉन नहीं थी, वो एक जोकाथॉन थी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर उन्होंने मशीन को रखा हुआ था और उन्होंने ये कह रखा था कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स वहाँ पे नहीं आ सकते, पार्टी के प्रतिनिधि आ सकते हैं। तो कई पार्टी के प्रतिनिधि आए थे और कईयों के नहीं आए थे। उसमें राहुल चिमन भाई मेहता जी, उस समय राइट टू रिकॉल पार्टी का गठन नहीं हुआ था, जो कि 2018-19 में हुआ है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला था कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं आपके इस मशीन को चेक करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी। तो ये चीज़ अभी पिछले साल जनवरी 2025 में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें हमारी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 21 प्रत्याशी खड़े किए थे। हमारी पार्टी 5वें नंबर की बड़ी पार्टी थी आम आदमी, भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बाद, अगर प्रत्याशियों की संख्या की बात की जाए। और जो छोटी पार्टी जिसे मीडिया कहता है, यानी अगर RUPP कैटेगरी की पार्टी की बात करें, यानी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, तो उसमें हमारी पार्टी नंबर 1 पे थी।
प्रत्याशियों की संख्या की बात करें तो पूरे भारत में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला। इन 4 राज्यों में भी हमारा प्रयास है कि हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, जिससे इस मांग को हम पूरे भारत में लेकर के जाएं और समस्त मतदाताओं के बीच में लेकर के जाएं कि वो इलेक्शन कमीशन से मांग करें कि हमें बैलेट पेपर का विकल्प दें। हमें आपकी ईवीएम मशीन पे विश्वास नहीं है। हम ये तो कह ही नहीं रहे कि आप इस मशीन को हटा दें, लेकिन एक मतदाता होने के नाते जो सरकार बनाता है ये हमारा अधिकार है, तो हम बैलेट पेपर के विकल्प की मांग कर रहे हैं। और 50 पैसे के पोस्ट कार्ड को भी हम खुला निर्देश पत्र जो है वो भेजते हैं। एक मैंने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, इसमें अलग अलग विषयों पे मैं भेजता रहता हूँ। अब लोग ज़्यादातर जब इस तरीके के डेमो हम पूरे भारतवर्ष में जब देते हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले पवन कुमार शर्मा जी जो कि भीलवाड़ा से हैं, उन्होंने पूरे भारत के कम से कम 16 शहरों में इस डेमो को दिया था। और जब ये बात चलती है तो लोग कहते हैं कि आप न्यायालय क्यों नहीं जाते, आप वकील क्यों नहीं करते, आप जज के पास अपना ये क्यों नहीं रखते। तो जज की हम बात कर रहे हैं, वो जज जस्टिस यशवंत वर्मा पिछले साल 12 मार्च को जिसके घर पे 15 करोड़ नकद जले हुए मिले थे, उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं पाई, लोकसभा और राज्यसभा नहीं हटा पाई। तो न्याय प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो जज हैं उनके घर पे 15 करोड़ रुपए मिल रहे नकद जले हुए, और वो ये तो तब की बात है जब वो घर पे नहीं थे। तो इसके लिए मैंने ये पोस्ट कार्ड भेजा है भारतीय मुख्य न्यायाधीश को। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा का सार्वजनिक नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये मैंने भेजा था 23 अप्रैल 2025 को। हैशटैग यशवंत वर्मा नार्को टेस्ट इन पब्लिक। आप लोगों को अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना हो मुझसे तो आप कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आकर के डेमो भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैडम आप आइए, आप आइए वोट दे करके चेक कर। इट मींस ये जो सारी बात बीजेपी को जाती है ये ऑलरेडी इसमें फिक्स होती है। देखिए फीलिंग आ रही है। फीलिंग मत आओ, दिमाग को एक्टिव करो, उसके लिए हम लोग आए हैं। वो लोग कैसे भेजते हैं पहले तो देखो टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये नहीं कह सकते ये चीज़ इम्पॉसिबल है। सर मीडिया से सर को डेमो दे डेमो मत दो, मैं इंटरव्यू दे दो, डेमो हम खुद दिखाएंगे। दोनों चीज़ें होंगी। प्रधानमंत्री जीती है, जब तक जिंदा रहेगा अपनी मर्जी करेगा, तब तक देश तो मर जाएगा। अब वो आप फैसला करो, जनता आपको उनको खाली जनता करे क्या? दिखा देंगे। जनता के सामने जो विकल्प ही नहीं है, विकल्प है वो भी मिसयूज हो रहा है। उसके लिए तो कर रहे हो, ये भी विकल्प ही है, आप अपना कर्तव्य निभाओ। एक चीज़ बताओ, एक आदमी का नाम आ जाए किसी क्राइम में, उसे उठा के जेल में डाल देते हैं। मोदी का नाम एब्सेंट फाइल में आया है, पूरे देश में कुछ है ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो शंकराचार्य को डाल ले। जब विदेश के लोग जब तक कहेंगे नहीं अभी मुहर नहीं है, वही तो कह रहा, विदेश के लोग नहीं कहेंगे तब तक बोलेंगे ना अमेरिका वाले सब चिपका हुए। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं ना, प्राइवेट व्हीकल चला रहे हैं, ओला वो चला रहा है ना। ये सब तो पागल है। बिजली की गाड़ियाँ आ रही है, क्या दिक्कत है इनको? अरे कोई भी चिल्ला रहा है, दिल भर दुनिया चिल्ला रही है, कुछ सुनवाई हुई? डिमांड गलत है, पूरा इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए था। पुलिस वालों ने मेरे ख्याल से आंदोलन नहीं करा। आप ही में नहीं सर। आज मैं डेमो नहीं दे रहा। इनका होगा जैसे पार्टियों को अग्निवीर बनाया ना, बना रहे हैं। दोस्तों ईवीएम के खिलाफ शिकायतें आती रहती है उसकी वहाँ को बंद हेलो हेलो
दिल्ली से ही हूँ। अभी पार्टी से नहीं मैं मूवमेंट आपने चुना नहीं मैंने किस चीज़ की फोटो? ये तो मशीन होगी ना वीवीपैट मशीन होगी ना साला 0% लाइट हो गई थी। लगता है आपको कहीं देखा हुआ है? हैं? टीचर हो ना? हाँ लाइट क्या हो गई थी 0%। पता ही नहीं चला कौन कह रहा है।